नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो काफ़ी अलग है क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मदर मूवी के बारे में, जो कि 2017 में रिलीज़ हुई थी और एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी थी। मूवी के रिलीज़ होने के बाद बहुत लोगों ने ये कहा कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है या फिर एक माइंड बेंडिंग मूवी है या फिर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉरर मूवी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मूवी काफ़ी रियलिस्टिक है और इसमें की थीम भी काफ़ी अलग है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे ही। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि मैं इस वीडियो में मूवी के बारे में सारे स्पॉयलर्स बताने वाला हूँ, तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो स्पॉयलर्स का ध्यान ज़रूर रखिए। लेकिन साथ में मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखने के बाद मूवी देखेंगे तो आप मूवी के सारे एस्पेक्ट्स को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे और मूवी का मज़ा लेंगे। और यदि अगर आपने वैसे ही मूवी देख ली तो मूवी आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड बेंडिंग मूवी देखने को मिलेगी, जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता लास्ट में। और अगर ये वीडियो देखने के बाद आप और एक बार मूवी देखते हैं तो मूवी आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देगी, जो कि आपके पहले बार देखने पे आपको बिल्कुल नहीं मिला होगा। तो चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में। तो मूवी की स्टोरी कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, इसे पूरी तरह से इंटरप्रेट किया गया है बाइबल से। मूवी का जो मेन कैरेक्टर है मदर, जिसे प्ले कर रही है जेनिफर लॉरेंस, वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है मदर नेचर को। और साथ ही में पोएट का कैरेक्टर जिसे प्ले कर रहे हैं हेवियर बारडेम, वो रिप्रेजेंट करता है गॉड यानी क्रिएटर को। और उनका जो घर है वो रिप्रेजेंट करता है एनवायरनमेंट या फिर अर्थ। मूवी के कुछ पोस्टर से हमें ज़रूर पता चल जाता है कि जेनिफर लॉरेंस जो कि मदर नेचर है, वो सराउंडेड है पेड़ पौधों से, जो कि एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि दोनों जिस घर में रह रहे हैं वो काफ़ी ख़राब है और कलर भी नहीं है, लेकिन मदर जो है वो अपने हाथों से उसे डिज़ाइन कर रही है और उसे कलर दे रही है। और एक सीन में हमें यह भी दिखता है कि वो येलो कलर के अलग अलग शेड्स ट्राई कर रही है अपने घर पे। तो इसका मतलब ये है कि मदर नेचर क्रिएटर के साथ रह के घर को यानी कि पृथ्वी को सजा रही है और अपने हाथों से उसे डिज़ाइन कर रही है। और जहाँ पे हमें पीला कलर दिखता है वो होप को इंडिकेट करता है। इसी बीच उनके घर एक मेहमान आ जाता है बिन बुलाया, लेकिन पोएट के साथ उसकी काफ़ी जमती है और पोएट उसे अपनी स्टडी रूम में लेके जाता है, जहाँ पे वो अपनी पोएट्री करता है और साथ ही में अपना क्रिस्टल भी दिखाता है, जो उसके लिए काफ़ी मायने रखता है। और यही से मूवी और बाइबल का कनेक्शन शुरू हो जाता है। बाइबल में भी पहला आदमी जो पृथ्वी पे आया था उसका नाम था एडम, और ये जो आदमी आया है वो एडम को ही रिप्रेजेंट करता है, जो कि इस घर में यानी कि पृथ्वी पे आया है पहली बार और क्रिएटर के साथ उसकी अच्छी जमती है। और क्रिएटर की स्टडी रूम यानी गार्डन ऑफ ईडन, जिसका बाइबल में काफ़ी जिक्र है, और जो क्रिस्टल है वो एक फॉरबिडन फ्रूट है, जिसका भी बाइबल में जिक्र है। आगे के कुछ सीन्स में हमें दिखाई देता है कि वो आदमी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है और उसके पीठ पे जख्म भी होती है, जिसे कि पोएट छुपा देता है। इस सीन का भी इंटरप्रिटेशन सीधे सीधे बाइबल से ऐसा है कि गॉड यानी क्रिएटर एडम की एक रीढ़ की हड्डी निकाल के उससे ईव को बनाता है, और होता भी वैसे ही है। अगले ही दिन हमें उस घर में एक औरत देखने को मिलती है जो कि पहली बार वहाँ आई है, और वो औरत रिप्रेजेंट करती है ईव, जो कि पहली औरत थी पृथ्वी पे आने वाली। उसके बाद मदर के ना चाहते हुए भी वो दोनों स्टडी रूम में जाके उस क्रिस्टल को तोड़ देते हैं, जो कि पोएट के दिल के काफ़ी करीब है। और इसी की वजह से पोएट को काफ़ी गुस्सा आता है और उन दोनों को बाहर निकाल के वो कमरा हमेशा के लिए लॉक कर देता है। और इसका इंटरप्रिटेशन बाइबल से कुछ ऐसा है कि एडम और ईव नेचर के खिलाफ गार्डन ऑफ ईडन में जाके फॉरबिडन फ्रूट को तोड़ते हैं, जिसकी वजह से क्रिएटर यानी गॉड को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उन दोनों को गार्डन में से निकाल देता है हमेशा के लिए। अगले दिन हमें दिखता है कि उस औरत और आदमी के दो बेटे आके घर में लड़ाई करते हैं और बड़ा बेटा छोटे बेटे को मार देता है, और अपने छोटे भाई को मारने के बाद वो घर से चला भी जाता है। और यही सीन रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि बाइबल में जिक्र है, एडम और ईव के दो बेटे केन और एबल दोनों एक दूसरे से झगड़े करते हैं, और उसमें केन एबल को मार देता है और पृथ्वी छोड़ के चला जाता है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। अगले दिन हमें दिखाई देता है कि उस छोटे बेटे का जो कि मरा है उसका फ्यूनरल है, और उसी दिन बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं घर में, जो कि मदर को पसंद नहीं है, क्योंकि जितने भी गेस्ट आए हैं वो अपने हिसाब से घर का यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें तहस नहस कर रहे हैं, जिसे कि मदर ने काफ़ी अच्छे से सजाया था और अपने हाथों से डिज़ाइन भी किया था। और यही चीज़ रिप्रेजेंट करती है जब पहली बार ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुआ था, तब सारे ह्यूमंस मिलके अर्थ यानी उस घर का अपने हिसाब से यूज़ कर रहे थे। यानी मदर नेचर ने अर्थ पे जितने भी सारी चीज़ें अपने हाथों से बड़े प्यार से बनाई थी, सजाई थी, हम सब उसे तहस नहस कर रहे थे। और यूज़ करने के बाद सारे गेस्ट सिर्फ पोएट को ही थैंक्स कर रहे थे और मदर को पूरी तरह इग्नोर कर रहे थे। यानी कि ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है, जहाँ पे इंसान हमेशा भगवान को थैंक्स कहता है, लेकिन मदर नेचर को हमेशा इग्नोर करता है।
और उसी बीच हमें दिखाई देता है कि एक कपल जो एक सिंक पे बैठा है जो कि अभी तक फिक्स नहीं किया गया है, और मदर बार बार उन्हें वार्निंग देती है लेकिन फिर भी वो उसी पे बैठते हैं और वहाँ पे जंप भी करते हैं। इसकी वजह से वो आखिरकार टूट जाता है और पूरे घर में पानी फैल जाता है। उसके बाद मदर गुस्से में आके ज़ोर से चिल्लाती है और सबको बाहर जाने को बोलती है, और उसके बाद सब बाहर जाते हैं और घर पे कोई नहीं बचता। ये सीन रिप्रेजेंट करता है कि मदर नेचर के बार बार वार्निंग देने के बाद भी ह्यूमन अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और वही चीज़ करते हैं जो करते आ रही है। और जो पूरे घर में पानी फैलता है वो चीज़ ये रिप्रेजेंट करता है कि जो पहली बाढ़ आई थी पृथ्वी पे, जिसकी वजह से इंसानों का पहला ग्रुप ख़त्म हुआ था। अगले दिन हमें पता चलता है कि मदर प्रेग्नेंट है और पोएट को भी इंस्पिरेशन आ चुकी है अपनी पोएट्री के लिए। अब यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करता है वो ये है कि क्रिएटर को इंस्पिरेशन आ चुकी है कि वो और ज़्यादा क्रिएशन करे ह्यूमंस का। और यहीं पे शुरू होता है मूवी का वो हिस्सा जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करके बताऊँगा। यहाँ पे हमें लगभग 9 महीने का टाइम जंप देखने को मिलता है, जिस पीरियड में पोएट ने अपनी किताब पूरी कर ली है और वो पब्लिश भी हो चुकी है। यानी कि इसका रिप्रेजेंट ये है कि क्रिएटर ने ह्यूमंस का क्रिएशन कर लिया है और अब आने वाली पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। उस रात हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे पोएट के फैंस उसके घर पे आ रहे हैं जो कि मदर को पसंद नहीं है, और यही चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो पृथ्वी पे बढ़ रही है लेकिन मदर नेचर को पसंद नहीं है। और अब घर में वही सारी चीज़ें दोबारा होने लगती है जो कि पिछली बार हुई थी, लेकिन फ़र्क इतना है कि इस बार वो काफ़ी एग्रेसिव होती है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में होती है। यानी कि इस बार जितने लोग घर में आए हैं वो पिछली बार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, और वो घर को तोड़ने लगते हैं, घर में चोरी करने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। और ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है मॉडर्न पॉपुलेशन। यानी इसका मतलब मॉडर्न पॉपुलेशन जो कि नंबर में काफ़ी ज़्यादा है पिछले पॉपुलेशन के हिसाब से, और इसी की वजह से क्राइम रेट्स भी है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। लेकिन इस बार मदर की भी कोई नहीं सुन रहा है और उसे पूरी तरह इग्नोर किया जा रहा है। उसके बाद मदर को अपने घर का चक्कर लगाते हुए ये पता चलता है कि घर में पुलिस आ चुकी है, मिलिट्री आ चुकी है, घर में दंगे हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, कई जगह पे भूखमारी है, कई जगह पे महामारी है। ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करती है जो कि ह्यूमंस ने फेस किया है पास्ट में, फिर वो चाहे नेचुरल क्लाइमिटीज़ हो या फिर मैन मेड वॉर्स। यानी कि इंसानी सभ्यता ने अब तक पास्ट में जितनी भी चीज़ें झेली है, जैसे कि वो वर्ल्ड वार हो गया, किसी भयंकर बीमारी की वजह से होने वाली महामारी, भूख की वजह से होने वाली महामारी, बढ़ते हुए क्राइम रेट्स, और इसी के साथ एनवायरनमेंट यानी कि अर्थ का डिस्ट्रक्शन, ये सब हमें इस आधे घंटे के केओस में देखने को मिलता है। इसी बीच मदर अपने घर के ऊपर से पूरा कंट्रोल खो देती है, लेकिन जल्दी पोएट उसे ढूंढ लेता है और अपने स्टडी रूम में लेके जाता है जो उसने पिछली बार बंद किया था, और वहीं पे वो अपने बच्चे को जन्म भी देती है। और ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है द बर्थ ऑफ द जीसस। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पोएट की स्टडी रूम रिप्रेजेंट करती है गार्डन ऑफ ईडन, और बाइबल के अकॉर्डिंग जीसस का जन्म भी गार्डन ऑफ ईडन में ही हुआ था। बच्चे की जन्म के बाद पोएट चाहता है कि बच्चे को बाहर आए हुए लोगों को दिखाया जाए, लेकिन मदर उसकी इजाज़त नहीं देती। लेकिन आखिरकार जब मदर की आँख लग जाती है तो चुपके से पोएट बच्चा लेके बाहर चला जाता है और उनके बीच थमा देता है। बच्चे को पाते ही भीड़ और एग्रेसिव हो जाती है और बच्चे को अपने हाथ में उछालने लगती है और एक दूसरे के पास शेयर करने लगती है, और इसी बीच उस छोटे बच्चे की नेक टूट जाती है और वो मर जाता है। और भीड़ इतने पे ही नहीं रुकती, बल्कि भीड़ उसका मांस और खून खाने लगते हैं, पीने लगते हैं उसे वर्शिप करने के लिए। ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि जिस तरह जीसस क्राइस्ट को बुरी तरह बेरहमी से मारा गया था, हालांकि उन्हें मारने वाले और उन्हें वर्शिप करने वाले आम आदमी ही थे। अपने बच्चे को मरा हुआ देख के मदर और गुस्से में आ जाती है और अपने हाथ में ग्लास का टुकड़ा लेके लोगों को मारने लगती है। लेकिन कुछ लोगों को मारने के बाद बाकी भीड़ संभल जाती है और वो उल्टा मदर को ही बेरहमी से मारने लगते हैं। ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि मदर नेचर टाइम टाइम पे हमें वार्निंग देती रहती है, फिर वो चाहे भूकंप या फिर बाढ़ जैसे नेचुरल क्लाइमिटीज़ के थ्रू, और कुछ लोग उसमें मरते भी हैं। लेकिन लोग इस वार्निंग को नहीं समझते और नेचर को अब्यूज़ करना कंटिन्यू रखते हैं। इंसान अपने इस गलती से या फिर नेचर के वार्निंग से सीखते तो नहीं है, लेकिन अगली बार नेचर को और ज़्यादा नुकसान करते हैं। आगे हमें मूवी में दिखता है कि मदर उस भीड़ से बच के बेसमेंट में चली जाती है और वहाँ पे रखे हुए ऑयल से पूरे घर को जला देती है, जिसमें घर के सारे आदमी मर जाते हैं। मदर भी काफ़ी ज़ख्मी हो जाती है, लेकिन पोएट को कुछ नहीं होता, वो जैसा कि तैसा रहता है। ये सीन रिप्रेजेंट करता है कि अर्थ के पेट में जो फॉसिल फ्यूल्स है उनके ज़रिए मदर नेचर पूरे ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है, और उसके बाद केवल क्रिएटर और ज़ख्मी नेचर ये दोनों ही बचते हैं।
उसके बाद हमें दिखता है कि पोएट जख्मी हुए मदर को अपने घर में लेके जाता है और वहाँ पे उसके हार्ट में से वो क्रिस्टल निकालता है। ये वही क्रिस्टल है जो उस कपल ने तोड़ा था और ये वही क्रिस्टल है जिसकी वजह से ये पूरा साइकिल ज़ीरो से शुरू हुआ था, जैसा कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। और उस क्रिस्टल को अपनी जगह पर रखते ही पूरा साइकिल फिर से शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार एक चेंज होता है कि इस बार मदर कोई और ही होती है। इसका मतलब ये बनता है कि भले ही मदर नेचर ह्यूमंस को और पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट कर दे, लेकिन क्रिएटर हमेशा उसे जीरो से बनाने की कोशिश करेगा और बनाते रहेगा और यही साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा। और ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक कि ह्यूमंस मदर नेचर और एनवायरनमेंट यानी अर्थ को अप्रिशिएट ना करे और उसके अच्छे के लिए काम ना करे, नहीं तो हर बार अर्थ डिस्ट्रॉय होती जाएगी और ये साइकिल फिर से शुरू होता रहेगा। और इसी नोट पे ये मूवी ख़त्म होती है और उम्मीद है आप सबको वीडियो भी पसंद आया ही होगा। और अगर आप और किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो।